हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। हम लोग जो बच्चों पढ़ रहे हैं वो अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, जितनी सारी चीज़ें थी बच्चों, डिफरेंट लॉस पढ़ लिए। लॉ के बाद हम लोग आ गए थे मोल कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद हम आगे चले थे किसके बारे में, किसकी चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, लास्ट में हमने लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट किया था। ठीक है, आज जो बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अपन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप कैसे पता लगाओगे कि कोई सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या लो कंसंट्रेशन में है। बात समझ में आई। अब अपन जैसे बात कर लेते हैं कि आपने क्या करा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल के लिए आप लोग क्या करते हो बच्चों, घर में शरबत बनाते हैं। ठीक है, घर में हम लोग शरबत बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक मतलब शरबत जो आप घर में बनाते हो मार्केट से लेके आके, आपकी क्वांटिटी फिक्स है। आप क्या करते हो बच्चों, एक गिलास बनाने के लिए उसमें क्या करोगे, मान लेते हैं अपन 2 चम्मच आपने उसमें शरबत मिक्स कर दिया, वो बन गया। अब वो क्या बन रहा है, पीने में फीका लग रहा है। आप क्या करोगे, उसमें 3 चम्मच 4 चम्मच मिलाते जाओगे। ठीक है, बाद में हो सकता है आधा गिलास आप डाल दो और 1 गिलास पानी में आधा गिलास शरबत आपने मिला दिया। बात समझ गए। अब आप क्या कर रहे हो बच्चों, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। किसकी, शरबत की कंसंट्रेशन पानी में बढ़ा रहे हो। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाना। इसको हम और तरीके से समझ लेते हैं। 1 गिलास पानी लिया आपने, 1 गिलास पानी में आपने क्या किया, 1 चम्मच नमक डाल दिया। ठीक है, कम फीका था, ज़्यादा नमकीन नहीं लगा, पानी ज़्यादा खट्टा नहीं लगा। उसके बाद हमने क्या किया, 2 चम्मच नमक डाल दिए। क्या हो गया, खट्टापन बढ़ गया। ठीक है, सॉल्टी वाटर ज़्यादा हो गया, क्योंकि नमक क्या कर रहे हो आप, नमक बढ़ा रहे हो। बात समझ गए। उसके बाद आपने क्या किया, और मिला दिया उसमें 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच 6 चम्मच आपने क्या करा उसके अंदर और मिलाते गए। या आपने क्या करा, 5 गिलास से लिए, 1 गिलास में 1 चम्मच, दूसरे गिलास में 2 चम्मच, तीसरे में 3, चौथे में 4 और 5वें में 5 चम्मच डाल दिए नमक। बात समझ गए। 5 गिलास पानी के लिए सब में अलग अलग डाल दिया। अब अगर मैं बात करूँ बच्चों की कौन सा वाला ज़्यादा खट्टा होगा, तो कौन सा खट्टा होगा इसमें से, 5th वाला होगा, जिसमें 5 चम्मच अपन ने नमक मिलाया है। इसका मतलब क्या किया अपन ने बच्चों, नमक की मात्रा बढ़ा दी, नमक की क्वांटिटी बढ़ा दी आपने पानी में। इसका मतलब आपने नमक के पार्टिकल क्या कर दिए बच्चों, इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए वो चीज़। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स। नमक के अपने क्या डाले, नंबर ऑफ मोल ही तो डाले। 1 चम्मच में नमक के मोल कम थे, 5 चम्मच में नमक के मोल सबसे ज़्यादा थे। तो जैसे ही ज़्यादा नमक आपने पानी में मिलाया, वैसे नमकीन पानी हो गया, खारा पानी हो गया। बात समझ में आई। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब ये जो आपने मिलाया है बच्चों, जो आपने यहाँ पे नमक डाला है, नमक तो आपने चम्मच के अनुसार गिन लिया। अब अगर आपको बोला जाए कि मोल्स की टर्म में निकालो, तो कैसे गिनोगे, बात समझे मेरी। तो मोल्स की टर्म में अगर अपन निकालते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, उसको मोलैरिटी बोलते हैं बच्चों। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में आपने जो चीज़ मिक्स की है उसकी नंबर ऑफ मोल कितने आपने उसमें डाले हैं। बात समझे। नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट करना है। जैसे 5 चम्मच आपने नमक डाल दिया किसमें, 1 गिलास पानी में। बात समझ गए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नमक प्लस पानी। 3 चीज़ें होती हैं, चीज़ें ध्यान रखना बच्चों। एक तो क्या होता है, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब जो चीज़ आप पानी में डाल रहे हो। एक क्या होता है, सॉल्वेंट। और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो क्या चीज़ होती है बच्चों, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों को समझना अच्छे से। सॉल्यूट मतलब वो हुआ जिस चीज़ को आप मिला रहे हो, जैसे नमक, पानी और अपन ने क्या बोला, नमक का पानी। 3 चीज़ें हो गई, जिसमें से हमने नमक जो बोला वो क्या है, सॉल्यूट है, जिसको आप क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो। बात समझ में आ गई। जो डिजोल्व कर रहा है खुद के अंदर, एक तो क्या हो रहा है, जो डिजोल्व हो रहा है, एक डिजोल्व कर रहा है। बात समझ में आई। एक तो क्या होगा, खुद डिजोल्व हो जाएगा, खुद से ही मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वो तो क्या हुआ, सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हुआ, जो डिजोल्व कर रहा है, वो क्या हो गया बच्चों, सॉल्वेंट हो गया। और इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा। जैसे ये हुआ नमक, सॉल्यूट जो डिजोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट जो डिजोल्व कर रहा है जैसे कि पानी, और उसके बाद जो दोनों का मिलके बना नमक का पानी, वो क्या हो गया बच्चों, आपका सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो क्या कहलाएंगे, मोलैरिटी कहलाएंगे। मतलब आपने यहाँ पे क्या करा, आप अगर इसको सिंपल भाषा में कहो बच्चों तो क्या कह सकते हो, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल। बात समझ में आ गई। सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं वो क्या कहलाएगा, मोलैरिटी कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब मोलैरिटी निकालते कैसे हैं अपन, मोलैरिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, मोलैरिटी सॉल्यूशन की निकालनी है तो आप क्या बताते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट। बात समझे मेरी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मतलब नमक के ही नंबर ऑफ मोल कितने हैं वो डाला आपने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि कितना वो आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है। बात समझे। आपने क्या किया था बच्चों, आधा गिलास शरबत 1 गिलास पानी में मिला दिया, तो 1.5 गिलास बन गया आपका। अब आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम टोटल कितना आ गया आपके पास, 1.5 गिलास। उस 1.5 गिलास में नंबर ऑफ मोल कितने शरबत के वो कैलकुलेट कर सकते हो इससे।
नंबर ऑफ मोल ऑफ शरबत डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वो जो आपने शरबत बनाया 1.5 गिलास, वो आपका नीचे आ जाएगा बच्चों, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, शरबत की क्वांटिटी। मेरी बात समझे? जैसे मैंने कहा कि भैया 1 गिलास पानी के अंदर आपने क्या मिलाया, 5 चम्मच नमक मिला दिया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब 5 चम्मच नमक डिवाइडेड बाय 1 गिलास पानी। टोटल सॉल्यूशन जो बन गया नमक के पानी का वो 1 गिलास ही तो बना बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में लेते तो अपन कह देते भाई आधा लीटर पानी लिया था आपने, 1 गिलास बड़ा था, आधा लीटर पानी आ गया उसके अंदर। बात समझे मेरी? आधा लीटर पानी में आपने क्या किया, 5 चम्मच नमक मिला दिया, तो वो आपका मोलैरिटी निकलेगी। वो पता लगाएगा भाई कितने नंबर ऑफ मोल नमक के पानी में घुल गए। बात समझे बच्चों? क्या चीज़ हुई? मोलैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ आपने मिलाई है उसके कितने नंबर ऑफ मोल उसके अंदर होंगे। बात समझे? पॉइंट समझ में आया? अब ये चीज़ अगर अपन और सिंपल तरीके से देखें बच्चों, तो हम क्या कहते हैं, एक बड़ा बीकर लिया आपने, बीकर ले लो, घर में टब लेते हैं अपन, ठीक है, कोई जग ले लिया, टब ले लिया, ऐसा कोई ले लिया अपन ने बड़ा सा, उसके अंदर आपको पता है पानी आपने भर लिया, आधा टब भर लिया, ठीक है, छोटा टब लिया, टब में पानी डाला, पानी डाल के आपने उसमें क्या किया, आधा टब पानी डाल दिया। अब आधा टब पानी डालने के बाद आपने उसके अंदर क्या किया, कंचे आते हैं छोटे छोटे खेलने वाले, आप स्मॉल बॉल कह सकते हो, या कंचे अपन कहते हैं, कांच के ग्लास के बने हुए होते हैं वो आपने क्या करा, वो टब में डालते गए, ठीक है, बहुत सारे आपने एक मुट्ठी उठाया डाल दिया, फिर दूसरा मुट्ठी उठाया टब में डाल दिया। बात समझे? अब इतने सारे 2-3 मुट्ठी आपने डाल दिए, तो आपको उसमें काउंट थोड़ा ना किया आपने, काउंट किया क्या आपने? नहीं किया, आपने बस ऐसे उठाया और ऐसे डाल दिया, दूसरा वाला उठाया 2-3 बार आपने डाल दिया उसमें। अब आपको क्या निकालना है उसमें, नंबर ऑफ कंचे, कितने कंचे डाले उसके नंबर भी तो निकालोगे, उसके नंबर निकालने को ही क्या कहोगे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कंचे और पानी का सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन में कितने कंचे पानी में डाले आपने, वो आप क्या करोगे बच्चों, कैलकुलेट करोगे। वो कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, उसकी मोलैरिटी, कि पानी में कितने कंचे पड़े हुए हैं। ऐसे हमने कहा पानी में कितने नमक के मोल पड़े हुए हैं, नमक के भी तो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, कितने नमक के पार्टिकल उसमें पड़े हुए हैं। और पार्टिकल्स को हम लोग अभी तक पढ़ के आए, मोल कॉन्सेप्ट हम क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ मोल्स। बात समझे? किसी भी पदार्थ में कितने पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों, मोल्स कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा ही होते हैं हमेशा, तो अपन उसको नंबर ऑफ मोल्स बता देते हैं, और स्मॉल एन से बताते हैं हम लोग उसको। ये पढ़ के आए थे अभी अपन, इतना क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, मोलैरिटी मतलब क्या, मोलैरिटी क्लियर है बच्चों। मोलैरिटी का मतलब किसी सॉल्यूशन में आपने जो पदार्थ डाला है, जो सब्सटेंस डाला है, उसके कितने मोल उसमें गए, उसका कैलकुलेशन आपको करना है। क्लियर? उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमने कहा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कितने नंबर ऑफ मोल होंगे उसको डिवाइड कर दो, किससे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। कितना वॉल्यूम आपने लिया, लीटर में ही लिया होगा, सीधी सी बात है। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन हमेशा किस में होता है बच्चों, लीटर में होता है, मतलब लिक्विड होता है। सॉल्यूशन की अब जब भी अपन बात करते हैं तो अपन सॉलिड को बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन नहीं बोलते, अपन लिक्विड को ही कहते हैं। खांसी की दवाई आती है उसको भी क्या कहते हो, सॉल्यूशन ही कहते हो। इंजेक्शन लगता है सॉल्यूशन की फॉर्म में लगता है, लिक्विड। बात समझ गए? सॉल्यूशन लिक्विड रहेगा बच्चों, उसको लीटर में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे, वॉल्यूम है लीटर में होगा, लिक्विड होगी चीज़, उसको किस में लेते हैं अपन, वॉल्यूम में लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले लिया। अब दूसरे शब्दों में मैंने क्या कहा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी असल में है क्या, कि कितने मोल है 1 लीटर में। 1 लीटर ले लें, आधा ले लें, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आगे पीछे। बात समझ गए? मतलब अगर अपन इसको मोटे मोटे शब्दों में कहें तो बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि आपने क्या कहा, पानी में कितने कंचे डाले, तो पानी लीटर में होगा, पानी को लीटर में काउंट करोगे तो आप क्या लिखोगे, मोल्स पर लीटर। कंचे, 1 लीटर पानी में कितने कंचे हैं वो क्या बताओगे, मोलैरिटी से बताओगे, कैपिटल M से बताओगे। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गई चीज़ क्या कह रहे हैं अपन। अब बच्चों यहाँ पे निकालने का तरीका क्या हो गया आपका, अपन को पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर। मोल्स को अपन किस में बताते हैं, वॉल्यूम, सॉरी लीटर जो है वो क्या है आपका, वॉल्यूम में तो है, लीटर में। मोल्स हम लोग पढ़ के आए थे, किससे बताते हैं बच्चों, कैपिटल स्मॉल एन से बताते हैं अपन, मोल्स स्मॉल एन, ठीक है। मोलैरिटी निकालनी है आपको, मोलैरिटी कैपिटल M से बताया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कैपिटल M इज इक्वल टू N/V L में लिख सकते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल को आपने स्मॉल n से बताते हो, और जो आपने लीटर बताया, लीटर को वॉल्यूम ही तो है आपका, V ब्रैकेट के अंदर L मतलब लीटर में क्या है ये चीज़, वॉल्यूम है। बात समझ गए बच्चों? ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है? अब अपन क्या कह रहे हैं, अब ये चीज़ देखो सीधी सी बात है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर मैं n को यही रहने दूँ तो v इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ। तो अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ मोल कितने हैं तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू लीटर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। बात समझे?
पॉइंट समझ में आया? 3 चीज़ें आपके पास, एक है आपके पास कंचे, दूसरी चीज़ है आपके पास पानी, और तीसरी चीज़ आपको क्या निकालनी है, कितने कंचे कितने पानी में घुले हुए हैं। बात समझ गए? अब उसके बाद क्या दे दिया बच्चों आपको, अगर आपको नंबर ऑफ कंचे निकालने तो आप क्या करोगे, कितने घुले हुए हैं कितने लीटर पानी में, उससे आप कंचे निकाल लोगे। बात समझे? या फिर आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी भी क्या हुआ, एक तरह से नंबर ऑफ मोल ही तो है, कितने पानी में गए वही उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। बात समझे? जैसे मैंने कहा कि भैया 1 लीटर पानी में कितने 5 कंचे हैं, तो अगर आपके पास 10 लीटर पानी है तो 50 कंचे होंगे, वो हम कैलकुलेट कर चुके। 1 लीटर पानी में इतने हैं तो भैया 10 लीटर पानी में 50 होंगे। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो मोलैरिटी थी वो कितनी निकली आपकी, कि भाई 1 लीटर में कितने आ रहे हैं, 5, है ना। तो अगर अपन को निकालना हो, नंबर ऑफ मोल निकालना हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना लीटर पानी है, 1 लीटर के अंदर कितने हैं, 5। बात समझे? तो कितने कंचे आपने डाले हैं पानी के अंदर, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई 10 लीटर पानी है, इसका मतलब 1 लीटर में 5 है, तो 10 लीटर में कितने होंगे, 50। बात समझे? तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ कंचे निकल गए बच्चों, 5 निकल गए, 50 निकल गए। बात समझ में आई? पॉइंट समझ में आया? मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, वो आपकी मोलैरिटी हो गई। और नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो मल्टीप्लाई कर दो, भैया इतना लीटर पानी था उसमें कितने कंचे होंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसकी संख्या से। हम कहते हैं 1 लीटर में 5 ही घुलते हैं, तो 10 लीटर में कितने घुल गए, 50। पॉइंट समझ में आया बच्चों? ये पॉइंट क्लियर है क्या कहा अपन ने? अब अपन चलते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बता रहे हैं, मतलब जैसे मैंने कहा ना, 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डालोगे तो वो क्या बोलोगे आप, लो कंसंट्रेशन है, मतलब पार्टिकल्स कम है। 5 चम्मच पानी डाला, 5 चम्मच नमक डाला है आपने 1 गिलास में, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है। बात समझे? ये 2 पॉइंट समझ में आए। तो उसको क्या बता सकते हो कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, लो कंसंट्रेशन का मतलब पार्टिकल कम है, हाई कंसंट्रेशन का मतलब पार्टिकल ज़्यादा है। बात समझे? शिकंजी पीते हैं सभी, शिकंजी में आपको पता है कि शिकंजी बना रहे हो 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली तो मीठा कम लगेगा, हाँ कि नहीं। आप क्या करोगे, शक्कर बढ़ाओगे, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, मतलब आपने क्या करा, उसको कंसंट्रेटेड कर दिया। बात समझे? हम चाय पीते घर के अंदर, चाय में क्या कर सकते हो, 2 या 3 चम्मच शक्कर डालते हैं। अब आपको किसी किसी को आदत क्या होती है, कोई लोग क्या करते हैं बच्चों, चाय में 1 चम्मच शक्कर से काम चला लेते हैं। कुछ लोगों को चाहिए भाई 1 कप चाय में ही 4 चम्मच शक्कर हो, मीठी चाय पीनी है भाई। बात समझे? तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, शक्कर के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे किसमें, 1 चम्मच में, और ज़्यादा किसमें होंगे, 4 चम्मच वाले में। बात समझ में आ गई? तो 4 चम्मच वाले में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है, मतलब वो कंसंट्रेटेड हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड। और जो 1 चम्मच वाला आप उसको क्या बोलोगे, लो कंसंट्रेशन वाला। तो यहाँ पे भी अपन कंसंट्रेशन मतलब क्या बताती है बच्चों, असल में नंबर ऑफ मोल ही बताता है। मोलैरिटी इक्वल है ना इसके, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, उसी को आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। यही कंसंट्रेशन है, यही नंबर ऑफ मोल्स, यही मोलैरिटी बताई। वो कैसे बताई अपन ने, N/V, मैंने लिख दिया था N/V। नंबर ऑफ मोल कितने लीटर वॉल्यूम में है, वही उसकी मोलैरिटी हो गई। बात समझ गए? इसको अपन, अब आपको पता है कि N मतलब मोल्स है। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, जितना वेट आपको गिवन है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तब आपको पता चल जाएगा भाई इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। मेरी बात समझ गए? अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है इंटू 1/VL लिखेंगे अपन इसको इस तरीके से। n का वैल्यू रखोगे तो बच्चों ये इस तरीके से आएगा, हाँ कि नहीं? क्लियर? अब अपन यहाँ पे ले रहे हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ले लिया, ठीक है। अपन ने क्या किया, लीटर से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 1000 में। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, हाँ कि नहीं? तो अगर अपन लीटर को मिलीलीटर में बदले तो ऊपर 1000 आ जाएगा बच्चों। बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर है? ये समझ में आगे कैसे निकाला। अब यूनिट क्या लगाओगे बच्चों, मोल पर लीटर। आपको बोला गया कि भाई यूनिट यूज़ में लेनी है, आपको पीछे यूनिट लगानी होती है हमको किसी भी चीज़ के लिए, कि भाई आपने नमक के नंबर निकाले तो मोलैरिटी किस में देखोगे, मोल पर लीटर, कि उसके मोल 1 लीटर में कितने हैं, वही उसकी यूनिट हो गई, हाँ कि नहीं? समझ में आ गया? कोई डाउट है बच्चों इसमें? नहीं? अब अपन एक एग्जांपल लें, ठीक है। एक एग्जांपल क्या कहता है अपन को, 15 ग्राम NaOH, ठीक है। आपका क्या है, NaOH आपका बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने 250 ml सॉल्यूशन के अंदर पाया गया। बात समझ गए? 15 ग्राम NaOH को आपने वाटर में मिक्स किया तो 250 ml सॉल्यूशन बन गया। समझ में आ गया? अब आप क्या कह रहे हो बच्चों, मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी निकालनी है हमको, कितने मोल्स घोले गए। अब मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी।
मोलैरिटी क्या बोलती है? मोल्स पर लीटर। मोल्स मतलब एन। एन कैसे निकलता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, हाँ कि नहीं? तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा इसका। मॉलिक्यूलर वेट बोलो, मॉलिक्यूलर मास बोलो, बात एक ही है। तो अपन क्या निकाल रहे हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे किसका? NaOH का। कैसे निकालते हैं अपन मॉलिक्यूलर वेट? हमने क्या कहा था? NaOH की क्या करो बच्चों? एटॉमिक वेट जो थे उनको प्लस कर दो, मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा। सोडियम का कल ही अपन ने डिस्कस किया था 23। ऑक्सीजन का हम कह चुके 16। एक हाइड्रोजन है उसका एक कितना हो गया? 1 हो गया। प्लस कर लो कितना आ जाएगा? 40। मॉलिक्यूलर वेट को बताते हैं बच्चों AMU की फॉर्म में बताते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। AMU असल में क्या है बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट। मतलब आप क्या कर रहे हो? असल में मॉलिक्यूल का वेट निकाल रहे हो। इसका मतलब आप किसका वेट निकाल रहे हो? आप एटम्स का वेट निकाल रहे हो। हम पढ़ चुके हैं ना, एटम एक, मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? वो असल में एटम का ही तो वेट है। बात समझे मेरी? उसको हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास यूनिट AMU की फॉर्म में बताते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्या पढ़ा अपन ने? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब अपन ने लिखा मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया अपन ने, किसका? NaOH का निकाला। NaOH का अपना निकल गया, कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है। अब अपना फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे? अब नंबर ऑफ मोल निकालना है। सबसे पहले N निकालोगे। N क्या है बच्चों? आपको गिवन वेट कितना है? 15 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। 15/40 होगा 0.375 समथिंग। 4 3 ही जाएगा, 4 3 12 डिवाइड करोगे तो 3 बार ही जाएगा। डिवाइड करके देख लो तो पॉइंट में जाएगा, क्योंकि 0 लगा हुआ है बच्चों। 0 हटाना मतलब ऊपर पॉइंट लगाना। 40 को अपन 15 में डिवाइड कर सकते हैं क्या? यहाँ पे देख लो 40 है, 40 को 15 में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है। और अपन फिर कहते हैं अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है, 4 के टेबल से कर सकते हो। 4 3 12, फिर 3 बच गए, फिर पॉइंट लगा हुआ, ये 0 आ जाएगा नीचे। 4 7 28, फिर बच गए 2, फिर उसके बाद 0 लेंगे तो 4 5 चल जाएगा, 0.375 आ गया आंसर। कैलकुलेशन हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आया? N आया आपके पास, है ना। N निकला है। अब हमको क्या निकालना है बच्चों? वॉल्यूम अपन को पता है सॉल्यूशन का किस में दिया हुआ है? 250 ml में। और अपन ने बार बार बोला है फॉर्मूले में मोल्स पर लीटर लेते हैं, तो लीटर में लेंगे हम वॉल्यूम। बात समझे? आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? ml में दिया हुआ है। ml को किस में कन्वर्ट करोगे? लीटर में बदलोगे। 250 ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करोगे आप? इसको 1000 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करोगे बच्चों। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? डिवाइड। और लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हो? मल्टीप्लाई। इतना तो पता है। 1000 से करोगे तो बच्चों सीधी सी बात है, 3 0 हटा के 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। क्या हो गया आपका? 0.25 लीटर। 0.250 भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद का 0 माना नहीं जाता। बात समझे? तो क्या लिखोगे? 0.25 लीटर लिख दोगे। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या निकालनी है? पहले आपने क्या किया बच्चों? कन्वर्जन किया, बदला इनको बदल के लेके आए भाई चीज़ों को, कि भाई क्या क्या निकालना है। हमें क्या क्या चाहिए था? N और V चाहिए था। N कैसे निकाला? हमने डिवाइड करके निकाला। V जो था, V में अपन ने क्या किया? वॉल्यूम को ml से लीटर में बदल दिया। बात समझ गए? अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों? मोलैरिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा? N अपॉन क्या था आपका? मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? N/V लीटर में। लीटर में बदल चुके 0.25, आपका ऊपर आ गया 0.375। करो डिवाइड, कितना आता है? मैंने सही लिखा है क्या गलत है? करके बताओ। 0.375 को डिवाइड करो 0.25 से, देखो कि आंसर आता है कि नहीं आता। आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है। ठीक है, 1.5 आ रहा है अपने पास आंसर। मोलैरिटी कितनी निकल रही है बच्चों? 1.5 आ गई। ठीक है, क्या लिखोगे? मोल पर लीटर। मोलैरिटी क्या यूनिट क्या लगाओगे? 1.5 मोल पर लीटर। ये आपकी क्या आ गई बच्चों? मोलैरिटी आ गई। बात समझ में आई? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। कोई बात नहीं, कर लो, उसमें अपन अलग से कर लेंगे, दूसरे पेज पे कर लो भले। ठीक है, लिखो। $25 ग्राम
25 ग्राम HCl, 25 ग्राम HCl dissolve in 550 ग्राम ऑफ 25 ग्राम HCl dissolve in 550 क्या लिखोगे ml, है ना, ग्राम नहीं होगा, वो सॉल्यूशन है। 550 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 550 ml सॉल्यूशन में आपने डिजोल्व कर लिया। आप करो कैलकुलेट मोलैरिटी, जो समझाया बच्चों उसी के बेसिस पे होगी। कैलकुलेट करें आप मोलैरिटी, 1.243 है ना। सबसे पहले आपने क्या किया बच्चों, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे किसका, HCl का। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है HCl का, Cl क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का 1 तो कितना हो जाएगा 36.5, है ना। HCl का सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, कितना आया 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, N निकालने के लिए क्या किया आपने, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आपने कितना वेट कितना गिवन है आपको 25 AMU लिख दिया ना मैंने, एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी 36, हाँ ठीक है। अब आपको कितना गिवन था, वो वेट कितना गिवन था क्वेश्चन में 25, 25 डिवाइडेड बाय 36.5, निकालो कितना आंसर आता है, कितना आया, वो जो आएगा वो आंसर हो गया आपका 0.684, हाँ ठीक है 684, ठीक है 0.6। अब उसके बाद बच्चों ये जो आंसर आया उसमें क्या करोगे, पहले सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको बदलोगे, 550 का कितना आ जाएगा 0.55, अभी क्या करोगे, कितना आया 0.684 डिवाइडेड बाय 0.55, यही हो गया। इसको डिवाइड करके निकालो कि जितना नंबर ऑफ मोल आ जाएगा वो आपकी मोलैरिटी हो गई। बात समझ में आई कैसे हुआ, पॉइंट क्लियर है। अब चले अपन आगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, अब ये तो हमने सारा क्या पढ़ लिया, मोलैरिटी के बारे में। अब नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रब कर दूँ इसको, ये बहुत सारा लिखना है मुझे यहाँ पे। फिर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन ही करते रहेंगे अपन, तो अपने लिए और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। अभी जो मैं लिख रही हूँ ना, मेरे साथ साथ नोट करते चलना, ठीक है। लिख लिया, हो गया। अब देखो बच्चों, अभी अपन क्या पढ़ के आए थे, मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जो स्टार्ट करें बच्चों, नॉर्मेलिटी के बारे में स्टार्ट करें। मोलैरिटी अपन ने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल जो है वो किसी सॉल्यूशन में कितने होंगे, वो कैलकुलेशन अपन किससे निकालते हैं, मोलैरिटी से निकालते हैं। बच्चों नॉर्मेलिटी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मेलिटी असल में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे, उसको अपन किससे बताते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी से बताते हैं। मोलैरिटी तो हमने सीधा सीधा कहा था, नंबर ऑफ मोल को किस में डाल दो, सॉल्यूशन में डाल दो, सीधी बात। यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या घुमा के बात करती है, नॉर्मेलिटी कहती है ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के नंबर, सॉल्यूट आप जो डाल रहे हो उसमें अपन क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट की कंपैरिजन में ले रहे हैं कितने ग्राम सॉल्यूट आप डाल रहे हो किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्या चीज़ होती है बच्चों वो देखना ध्यान से। ये समझ में आ गया नॉर्मेलिटी क्या बोल रहा है। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में आप डाल रहे हो, कितने ग्राम डाल रहे हो एक सॉल्यूशन में, वो उसका ग्राम इक्विवेलेंट हमको निकालना है, उसी को हम क्या बताते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी बताते हैं। बात समझ गए। नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन देखेंगे, पहले वाले की कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है बच्चों, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एन किससे बता दिया, नॉर्मेलिटी से बता दिया, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट आया है उसको हमें कैलकुलेट करना है। ग्राम इक्विवेलेंट को बच्चों अगर हमको बताना हो तो हम किसके थ्रू बताते हैं, वेट अपॉन ई, ठीक है। ई को किससे बताते हो बच्चों, ई क्या चीज़ है, इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट को हम ई से बताते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना वेट लिया, जो गिवन वेट होगा वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 अपॉन VL, बात हो जाएगी।
ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हमको क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बात समझे? ये चीज़ क्या कह रही है, यहाँ पे ध्यान देना। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के पार्टिकल 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने होंगे। अभी तक हम सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट कर रहे थे, अब हम ग्राम की टर्म में ले रहे हैं। कितने ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिकल सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं पार्टिकल जो कि V लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। इतने लीटर मतलब इतना V लीटर आपका क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम हो गया। बात समझ में आ गई? ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिकल्स हो गए सॉल्यूट के, वो डिसॉल्व है किसके अंदर, इतने लीटर वॉल्यूम में। ये पॉइंट क्लियर है? अब उसके बाद बात बताते हैं अपन, ग्राम इक्विवेलेंट किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के। बात समझ में आई? ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या हुआ कि वो वेट जो आपको दिया गया है और इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा। अभी तक अपन क्या करते थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर नहीं है, अपन क्या ले रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट। जो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो एटम मॉलिक्यूल दोनों पे काम करेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को लो, जिसको डिवाइड कर दोगे आप VF से। वैलेंस फैक्टर बोल सकते हैं हम इसको। वैलेंस फैक्टर असल में क्या होता है बच्चों, ये होते हैं आयन के लिए चार्ज होगा, आयन पे कितना चार्ज है वो होगा। आयन सीधी से उड़ाते, कोई भी आयन आपने उठाया, Na+ उठाया, तो आपको पता है इस पे चार्ज कितना है, 1। बात समझे? इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 1। अगर चार्ज है +2, 3 है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। मेरी बात समझे? पॉइंट समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं अपन? सबसे पहले अपन ने क्या कहा था, ग्राम इक्विवेलेंट है, उसको V वॉल्यूम में कितना डिसॉल्व होगा। बात समझ गए? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, वेट तो अपन को पता है, जो दिया हुआ होगा वो अपन रख देंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला भी अंदर है, उसको क्या है, मॉलिक्यूलर वेट लो या एटॉमिक वेट लो, उसको VF से डिवाइड कर दो। VF मतलब उसके वैलेंस फैक्टर से। वैलेंस फैक्टर का मतलब हुआ बच्चों आयन के अंदर चार्ज, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव के लिए नेगेटिव चार्ज। अगर हम बेस लेते हैं तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, कितने OH आयन है, और एसिड के लिए हो जाएगा कितने H आयन है। H आयन जो कि सॉल्यूशन में जाएंगे। अगर बच्चों आप लोगों को पता हो, एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है लोअर क्लासेस में। बेस मतलब क्या होते हैं, जो OH आयन देते हैं, और एसिड कौन होते हैं, जो H+ आयन देते हैं। इतना तो समझ में आ गया। तो कितने OH आयन देंगे वो देख के पता चलेगा भाई। NaOH कितने OH आयन दे सकता है, एक ही टूटेगा तो Na+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। इसका मतलब इससे OH आयन कितने मिलेंगे, 1। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 1। इसमें साफ दिख रहा है कि 2 OH आयन है तो 2 ही देगा, तो इसका वैलेंस फैक्टर हो गया 2। इसमें दिख रहा है 3 है तो 3 देगा, इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर हो गया 3। बात समझ गए? ये तो हुआ बेस के लिए वैलेंस फैक्टर कि कितने OH आयन देगा। एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर निकालते हैं बच्चों, तो वो कैसे निकालोगे आप कि कितने H+ आयन होंगे। बात समझे मेरी? एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर का मतलब कितने H+ आयन देगा। अपन को पता है एसिटिक एसिड जो है उसके पास हाइड्रोजन वैसे तो 4 है टोटल, लेकिन जो फ्री हो सकता है वो कौन सा होता है, आखिर वाला ही होता है, एक ही हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन देता है, इसीलिए इसको वीक एसिड भी कहा जाता है। आपने सुना होगा एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि एक ही H आयन दे रहा है। जो जितना H+ आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। बात समझ गए? H2SO4 बोलते हैं ना अपन, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्या दे रहा है, 2 H+ आयन दे रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया। बात समझे मेरी? ये क्या हुआ, H+ आयन 1 दे रहा है तो इसका वैलेंस फैक्टर 1, 2 H+ आयन दे रहा है तो वैलेंस फैक्टर 2, 3 H+ आयन दे रहा है तो वैलेंस फैक्टर क्या हो गया बच्चों, इसका 3 हो गया। बात समझे मेरी? वैलेंस फैक्टर का मतलब क्या हुआ, आयंस के लिए चार्ज कहलाएगा, एसिड और बेस के लिए कितने OH आयन है तो बेस के लिए, कितने H+ आयन देगा वो एसिड के लिए। बात समझ गए? और सॉल्ट के लिए जब बच्चों बात करते हैं तो हम कोई भी चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट किससे मिलकर बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, हाँ कि नहीं। सॉल्ट में दोनों चार्ज है, Na+ और Cl-। बात समझे? तो दोनों में से किसी का भी चार्ज कैलकुलेट कर लो, वो आपका वैलेंस फैक्टर हो गया। अगर मान लो मैं इसमें सोडियम का चार्ज ले लेती हूँ, उस पर भी प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे भी प्लस चार्ज है, दोनों का चार्ज क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, तभी तो जुड़े आपस में। बात समझे? ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट का, सल्फेट पे चार्ज कितना था वही देख लो, -2। कॉपर पे कितना चार्ज होता है, +2। जब +2 -2 मिलेगा तभी तो न्यूट्रल होगा। बात समझे? तो इसका मतलब चार्ज इनका कॉमन ही निकलेगा, दोनों का ही, इसका भी चार्ज कॉमन ही निकलेगा। तो जो इनका चार्ज है वैलेंस फैक्टर वो हो जाएगा इनका 1 हो गया चार्ज तो 1, 2 चार्ज हो गया तो 2, 3 होगा तो 3, 4 है तो 4, जो मिलते रहेंगे वैसे। जो ये है COH, ये तो 2 तो उसका चार्ज है ना, CO2+ बनेगा ना तो, और ये एल्यूमिनियम Al3+। हाँ तो फिर ये OH2 और 3 कैसे लेगा? लेकिन ये हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना, मेरी बात समझे।
आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चों, आयन दिए हुए होंगे तो उनका वैलेंस फैक्टर चार्ज, कोई भी आयन हो पॉजिटिव और नेगेटिव, जितना आयन होगा जितना चार्ज होगा वो उसका वैलेंस फैक्टर। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या लगाना है, अगर आपके पास एसिड और बेस है तो जितने OH आयन मिल रहे हैं वो एसिड वो उसका वैलेंस फैक्टर, जितने H+ आयन मिल रहे हैं वो उसका वैलेंस फैक्टर। बात समझ गए? मिलेगा तो एक ही ना, वो तो जो 2 और से ऊपर जाएगा तो कैटायन है ना CO2+ और Al3+। हाँ तो दो तो कैटायन है तो मिलेगा तो OH एक ही ना सब में से। एक कैसे मिलेगा, टूटेगा नहीं ये, एल एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। तो जितने OH आयन सॉल्यूशन में मिलते हैं उसको तो हम बेस कहते हैं। बात समझे? बेस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, OH आयन मिलना। कोई बेस कितने OH आयन देगा वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, भाई इतना स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। बात समझ गए? अब अपन ने क्या कहा, NaOH को तोड़ा जाए तो तोड़ के वो पानी में घुलेगा तो OH आयन देगा। बात समझे? OH आयन देगा तो ये एक ही तो आयन देगा, एक है तो एक आयन देगा, ये इसके पास 2 है तो ये 2 दे देगा, 3 है तो 3 देगा, 4 भी होते हैं 5 भी होते हैं। तो हम वो कैटायन एनायन के बेस पे नहीं समझेंगे इसको, हम इसको कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बच्चों की, हो सकता है क्या पता किसी के पास नंबर कम ज़्यादा हो, तब वो जो स्कीम है आपकी कैटायन एनायन वाली वो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? ये हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल जो होते हैं ना बच्चों, रूल कैसे निकाले जाते हैं ताकि वो हर एक पे एप्लीकेबल हो। बात समझ लो? तो यहाँ पे रूल अपन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं कि भाई कितने OH आयन मिल रहे हैं वही उसकी वैलेंस फैक्टर है। पॉइंट समझ गए? बेस दे रहा है जितने OH आयन वो उसका वैलेंस फैक्टर, एसिड जितने दे रहा है वो उसके वैलेंस फैक्टर। और आपको सॉल्ट का मैंने बता ही दिया, सॉल्ट पे चार्ज कॉमन होता है तो कोई सा भी उठा लो आप, जितना चार्ज होगा वही उसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? वैलेंस फैक्टर क्या हुआ, चार्ज से रिलेटेड हुआ। ठीक है, हमारे पास आ रहा है ना यहाँ पे E निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ रहा है। बात समझ गए? और E मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इनके साथ भी E लिखे हैं मैंने। E का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे, ये सब क्या है बच्चों, एटम है, ये सारे क्या हैं, एटम्स है ना। मॉलिक्यूल तो जब 2 चीज़ें मिलती हैं आपस में तो बनता है मॉलिक्यूल। बात समझ गए? अब यहाँ पे एटम है, सोडियम अकेला है तो ये एटम है, तो एटम का वेट डिवाइड कर दोगे 1 से। क्या कहा आपने, E निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट लो चाहे एटॉमिक वेट लो, उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके वैलेंस फैक्टर से। सोडियम के लिए वैलेंस फैक्टर कितना आया 1, इसका एटॉमिक वेट जो होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे। सोडियम का कितना आता है 23 डिवाइडेड बाय 1, क्लोरीन का आता है 35.5 डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद कॉपर का जितना वेट आता है वो अपन निकालेंगे कितना है। उसके बाद एल्यूमिनियम के लिए निकालेंगे कितना वेट आ रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसको 2 से, उसको 3 से। बात समझ में आ गई? पॉइंट समझ में आया? ये जो चीज़ नीचे वाली है बच्चों ये तो एटम है, इसलिए एटम से डिवाइड कर रहे हैं। M का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल। A का मतलब क्या हुआ, एटम। लिखना चाहो तो लिख लो, A जहाँ लिखा है A का मतलब एटम, M जहाँ लिखा है M मतलब मॉलिक्यूल। सीधी सी बात दिखाई दे रही है, बाकी सब मॉलिक्यूल है क्योंकि बड़े बड़े एसिड बेस आयन सी जो हैं वो क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, इसलिए अपन ने उसको वहाँ पे A लिखा है, M मतलब किसके लिए हो गया, मॉलिक्यूल के लिए हो गया। इतनी बात क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात, हाँ कि नहीं? वो एक बार हमें थोड़ा सा दिमाग में डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। टफ लग रही है फर्स्ट टाइम, लेकिन जब आप बार बार पढ़ोगे बच्चों तो आपके लिए क्लियर हो जाएगी और ये चीज़ आगे तक काम आती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी हम क्या कह रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है सॉल्यूट का जो 1 लीटर सॉल्यूशन में घुल रहा है। बात समझ में आ गई? ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है बच्चों, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो। हमने नाम लिया ना 2, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है, जो वेट आपको दिया गया है उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, वो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को उसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करता है। मतलब एक के अंदर एक चीज़ें हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास E आ जाएगा इनटू ये 1/V। सही है, क्योंकि हमने ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट रखा है बच्चों, तो ये 1/V तो वही पहले जैसा आ गया। ठीक है, तो ये निकालोगे आप वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो ये 1000/V हो सकता है। जब लीटर से मिलीलीटर में जाओगे, ये लाइन क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गई बात, क्लियर है इतना? अब देख लो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू WT अपॉन E, ये तो अपन पहले कर चुके, इज इक्वल टू मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट निकालो बच्चों, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन E, वो अपन लिख चुके उधर से, वेट अपॉन E। ग्राम इक्विवेलेंट हम लोगों ने लिखा था, इसका मतलब क्या होता है, वेट अपॉन E। ठीक है, इक्विवेलेंट को अपन करते हैं वेट अपॉन E से बताते हैं, वो किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर के। बात समझ में आई? बात समझ पाए? ठीक है, अपन को पता है अपन वेट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एक तरह से नंबर ऑफ मोल ही तो निकाल रहे हो। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल, जिसको अपन वेट से डिवाइड करके उसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मोल को इस तरफ लिया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ कि नहीं?
मोल इंटू बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू एन वी लीटर। मतलब यहाँ पे नॉर्मेलिटी किस में निकाली अपन ने, वॉल्यूम में निकाली, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम लीटर में। और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, एम मतलब उसका मॉलिक्यूलर मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम में निकालोगे तो उसकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूले क्यों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ताकि अगर आपके पास मोलैरिटी दी गई हो तो आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल लो, आपको मोल दी गए हो, बैलेंस फैक्टर दिया गया हो तो आप नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। बात समझ में आई? क्वेश्चन के ऊपर चलें एक बार, ये इतना फॉर्मूले समझ में आ गए क्या दिए हैं, किस तरीके से आए, हाँ कि नहीं, या वापस समझाऊँ? समझ में आ गया? एक बार फिर से समझाऊँ। देखो बच्चों क्या है, अभी तक अपन मोलैरिटी क्या कह रहे थे, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में घुले हुए हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी हम लोगों ने क्या कहा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला है। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल ही डाला है, लेकिन कितने नंबर ऑफ मोल है वो ग्राम इक्विवेलेंट नंबर है। मतलब अपन बोलते थे ना भाई 1 ग्राम डाला, 2 ग्राम डाला, तो हमने ग्राम के इक्विवेलेंट ले लिया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालने का मतलब क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले रहे हो, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो, भाई इतना ग्राम इक्विवेलेंट वेट मैंने इतने वॉल्यूम में घोल दिया। बात क्लियर है? अब उसके बाद हमने कहा कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट वेट असल में है क्या, कि जितना वेट आपको दिया गया है उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है वो अपन ने देख लिया, मॉलिक्यूलर वेट को उसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दो। वैलेंस फैक्टर मतलब हमने बता दिया भैया चार्ज होंगे, आयंस में चार्ज, एसिड बेसिड में H+ और OH- के नंबर, और सॉल्ट के अंदर जितना भी चार्ज दोनों के ऊपर होता है आयंस पे वो निकाल लो, कॉमन ही होता है वो हम वैसे ले सकते हैं। बात समझ गए क्या चीज़ें हैं? और वैल्यू पुट करोगे आंसर निकालोगे बच्चों। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, अब ये अपना फॉर्मूला बन चुका है, एन जो है ना वो क्या है, ये वाला। ठीक है, अपन ने क्या करा, इधर से सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू रख दिया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वही 1/V, वॉल्यूम अपना बता दिया अपन ने। क्लियर है? अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को हमने कहा इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, वो क्या हो जाता है, WT/E हम पहले ही लिख चुके थे। ठीक है, इसके इक्वल होता है, तो अपन क्या निकालते हैं, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। असल में निकाल क्या रहे हैं अपन, अगर आपको मोल गिवन है तो आप उसको उसके वैलेंस फैक्टर से जब मल्टीप्लाई कर दो आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अगर आपके पास मोल है आप उसको वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नॉर्मेलिटी निकल गई। या फिर आपके पास क्या दे रखा है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, आपके पास मोलैरिटी दे रखी है, तो M इंटू वैलेंस फैक्टर कर दो। बात समझ में आई? M क्या है, मोल ही तो है असल में, मोलैरिटी क्या है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे अगर अपन N निकाले तो N यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, V लीटर, है ना। मोल्स कितने लीटर में घुले हुए हैं बच्चों, ये चीज़ समझना, ये दोनों चीज़ें क्या कह रहे हैं अपन, यहाँ पे ध्यान दो। मैंने क्या कहा, मोल निकालो, कितने नंबर ऑफ मोल आपके पास हैं, है ना। मान लो नंबर ऑफ मोल मेरे पास निकले 50, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वैलेंस फैक्टर था मेरे पास 1। बात समझ में आई? सोडियम के लिए निकाल रहे हैं, सोडियम के लिए वैलेंस फैक्टर क्या होता है 1, नंबर ऑफ मोल है 50। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसकी नॉर्मेलिटी के। लेकिन नॉर्मेलिटी किस में निकलेगी बच्चों, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम अपन ने लिया नहीं है, किस में है वो आपने लिख दिया भैया 1 लीटर में आ रहा है। नॉर्मेलिटी उसकी किस में निकली, 1 लीटर में। नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई किससे करोगे बच्चों, यहाँ पे जितना लीटर है, मान लेते हैं 2 लीटर में मैंने 50 सोडियम आयन को घोला, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हो गए 50, वैलेंस फैक्टर सोडियम का कितना होता है 1। बात समझिए? ठीक है, उसके बाद नॉर्मेलिटी जो कैलकुलेट होके निकलेगी वो, लेकिन कितने लीटर में, लीटर में तो मल्टीप्लाई करोगे, या आप क्या करो इसको डिवाइड में भेज दो। आपको यहाँ पे अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है सिर्फ, तो आप क्या करोगे, जितना वॉल्यूम है वो यहाँ पे जाके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। बात सही है? उसके बाद हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम लोग अगर मोलैरिटी की टर्म में निकालते तो मोलैरिटी असल में था क्या बच्चों, कैपिटल M क्या बता रहा था, N/V, N मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम था। ठीक है, तो यही चीज़ हो गई यहाँ पे, N = M इंटू वैलेंस फैक्टर, मोल अपॉन वॉल्यूम ही तो आ जाएगा, उसकी जगह पे अपन ने क्या लिख दिया, मोलैरिटी लिख दी। पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल देखो, समझो इसको, क्या क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, नॉर्मेलिटी निकालनी है आपको। नॉर्मेलिटी निकालने का क्वेश्चन क्या है आपके पास, 0.74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है 500 ml सॉल्यूशन में। इतने ग्राम आपके पास क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या निकालनी है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। आपके पास वॉल्यूम भी दे दिया, वॉल्यूम कितना है 500 ml सॉल्यूशन का। ठीक है, फॉर्मूला अपन पहला वाले लगाएंगे, नॉर्मेलिटी = वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही वाला। ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं, उसकी जगह हमने सीधा यही लिख दिया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000/V ml ले सकते हैं अपन, क्योंकि ml में है अपने पास। बात समझ में आई बच्चों? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका घुल रहा है किसके अंदर, 500 ml सॉल्यूशन में, आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम।
ये अपना फॉर्मूला ये रहा, यही रख दिया अपन ने नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला। अब बच्चों ये देखो यहाँ पे वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ई आपका क्या है बच्चों, ई क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने, ये ध्यान दो बच्चों, अपन ने क्या कहा, वेट जो गिवन है वो यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। ई आपका क्या है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वीएफ फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। बात समझ गए मेरी? मॉलिक्यूलर क्यों बोला अपन ने, एटम क्यों नहीं लिखा, एटम क्यों नहीं लिखा, एटम तो एक ही होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा क्या है असल में मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का वेट लेंगे अपन यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। अब कॉपर के लिए वैलेंस फैक्टर, ये सॉरी कैल्शियम के लिए बच्चों वैलेंस फैक्टर देखोगे तो कैल्शियम का वैलेंस फैक्टर जो आता है वो कितना आ जाता है यहाँ पे 2। कैल्शियम के लिए निकालोगे ना बच्चों वैलेंस फैक्टर तो कैल्शियम का कितना आता है 2 आता है। बात समझ के? अब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा, बात समझिए मेरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ना ई निकालने के लिए, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है बच्चों, वापस से लिख देती हूँ, ई इज इक्वल टू क्या है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय किससे करोगे इसको, इसके वैलेंस फैक्टर से। और मॉलिक्यूलर वेट अगर अपन निकालते हैं तो अपन को प्लस करना पड़ेगा, कैल्शियम का होता है बच्चों 40, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है प्लस करोगे, कैल्शियम का 40 होता है। इसका कितना होता है हाइड्रोक्साइड का, ऑक्सीजन कितनी है ब्रैकेट के अंदर 16, हाइड्रोजन है 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना हो जाएगा 17 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों 34 आएगा। 34 प्लस 40 कितना हो गया, 34 और 40 को कितना करोगे 74 आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये बैलेंस फैक्टर अपना कितना है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है +2, 2 हो गया बैलेंस फैक्टर उसके लिए 2। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, टोटल निकाला 74 डिवाइडेड बाय 2, आ गया आंसर। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या चीज़ होगी, कैसे निकलेगा, अब इसको सॉल्व करो। ये पॉइंट हटा के अपन नीचे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 7400, क्योंकि 2 तो ऊपर चला जाएगा घूम के। बात समझे, मेरी बात समझ में आई? जो डिवाइड की डिवाइड में होता है वो ऊपर चला जाता है बच्चों। क्या दिया हुआ है अपने पास, ये देखो ये वाली चीज़ है ना, 0.74 डिवाइडेड बाय 74 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000 अपॉन 500, यही चीज़ है। बात समझ पे आ गई? अब अपन क्या कह रहे हैं, 2 जब अपॉन के अपॉन में कोई चीज़ होती है तो वो ऊपर चली जाती है घूम के, है ना, ये अपॉन के अपॉन में है तो ये क्या चला जाएगा, इसको मैं मिटा के ऊपर भी लिख सकती हूँ इंटू 2। बात समझे? अब ये पॉइंट हटा के अपन नीचे क्या लगा सकते हैं बच्चों, 2 0 लगा सकते हैं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 74 से 74 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 2/50 1/25 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा, 1/25 को डिवाइड करोगे बच्चों तो अपन मान लेते हैं 100 में 25 कितनी बार जाता है 4 टाइम, लेकिन यहाँ पे 0 थे ही नहीं तो अपन क्या लेंगे इसको 0.04 मैं डिवाइड करके बताऊँ 25 को 1 से। अगर आप इसको अलग से भी लिख के देखोगे तो यहाँ पे देख लो 25 को 1 से डिवाइड करो यहाँ पे, तो आप सीधी सी बात है यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। 1 0 लोगे नहीं काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 0 और लगा के यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, फिर जाएगा। 1 पॉइंट लगा के 1 0 ले सकते हैं, 2 0 लगाने पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 0 लगाना पड़ेगा पहले ऊपर। मेरी बात समझे? तो 0.4 आपका आंसर आ गया, 0.04। ये क्या हो गई आपकी, क्या निकाला अपन ने, क्या निकाली बच्चों, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, नॉर्मेलिटी निकाली ना, समझ में आई नॉर्मेलिटी होती क्या चीज़ है, कन्फ्यूजन है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखो क्या बोला इसने, मोल की टर्म में बोला है बच्चों। अब अपन कह रहे थे ना मोल की टर्म में आएगा तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, मोल इंटू बैलेंस फैक्टर। बात समझ में आ गई? अब आपको पूछा गया 0.1 मोल H2SO4 का 500 ml सॉल्यूशन के अंदर है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालो। अब आप देखो बच्चों N इजिकल टू अपन ने क्या लिखा था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन V, हाँ कि नहीं, वही ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V, ठीक है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू VF, ये लिखा अपन ने, इसके इक्वली तो चल रहा है ये। मोल दिया हुआ है तो मोल को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो आप क्या निकाल लोगे, नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। यही चीज़ मैंने अभी यहाँ पे बताई थी, समझाई थी यही चीज़। बात समझ में आई? अपन ने फॉर्मूला चेंज कर दिया क्योंकि हमारे पास मोल्स हैं, हमारे पास वेट नहीं है। बात समझे? मोल्स क्या लिखा 0.1
वैलेंस फैक्टर किसके लिए निकालोगे? H2SO4 के लिए। हाइड्रोजन का वैलेंस फैक्टर कितना आएगा? अगर अपन H2SO4 दोनों के लिए देखें बच्चों, हाइड्रोजन के लिए आता है +2, SO सल्फेट के लिए कितना होता है? -2, +2 चार्ज, इसका -2 चार्ज, दोनों में अगर कॉमन निकालो तो 2 ही आ रहा है, वैलेंस फैक्टर 2 ही है दोनों का। तो मैंने क्या कहा था, अगर सॉल्ट जैसी कंडीशन आए या एसिड बेस की कंडीशन आए, अब ये क्या है आपके पास एसिड है, एसिड की फॉर्म में भी अगर आप निकालते हो तो हाइड्रोजन 2 देता है, इसका मतलब इसके ऊपर कितना हो गया? वैलेंस फैक्टर 2, सीधा ले सकते हैं हम लोग। तो अपन ने क्या करा, इसको 0.1 था मॉलिक्यूलर मोल जो दे रखे थे 0.1 थे, मल्टीप्लाई किया उसको उसके वैलेंस फैक्टर से, डिवाइड कर दिया उसको किससे बच्चों? 500 ml सॉल्यूशन से। और अपन को पता है जब हम डिवाइड में लेते हैं तो V किस में लेते हैं अपन? लीटर में। बात समझे? लीटर में लोगे तो 500 ml का कितना हो जाएगा? 0.5 ml। 500 डिवाइडेड बाय 1000, अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको 500 को 1000 से डिवाइड कर दूँ तो होगा क्या? 2 से 2 कटेगा, 1 हटाने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा ऊपर, 0.5। अब मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ जाता है? हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्या बचा? 2/5 करो, 5 को 2 से डिवाइड, कितना आएगा? ये देखो पॉइंट लगा के 20, 5 4 सा 20, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 0.4। ये क्या हो गई आपकी? नॉर्मेलिटी हो गई। समझ में आया बच्चों नॉर्मेलिटी कैसे निकाली? फॉर्मूला समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग निकालो इसको, सॉल्व करो। मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपका नॉर्मेलिटी वाला जो डाउट आ रहा है ना बच्चों, क्वेश्चन कर करके हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमें फिर दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करके मुझे बताओ कि किस तरह से निकलेगा। अब एक तो निकालो, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। इधर ऊपर लिख रही हूँ बच्चों, फर्स्ट वाले पे लिख रही हूँ मैं, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका 0.2 m H2SO4, सेकेंड है आपका 0.5 m NaOH। इन दोनों की क्या निकालनी है बच्चों? आपको फाइंड आउट करनी है आपको इसकी नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो क्या दिया हुआ है, 0.2 की 0.2 m का मतलब क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ है बच्चों? 0.2 कैपिटल M लिखा हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपको पूछा गया है 0.2 m की नॉर्मेलिटी निकालो, 0.5 m की नॉर्मेलिटी निकालो। बात समझे? अब आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि अगर M कैपिटल M लिखा हुआ है तो अभी हम पढ़ के आए कैपिटल M मीन्स क्या? मोलैरिटी। कैपिटल M क्या बता रहा है बच्चों? मोलैरिटी बता रहा है। और अगर आपके पास मोलैरिटी दी गई हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है नॉर्मेलिटी निकालने के लिए? मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। आपको पूछा गया बच्चों नॉर्मेलिटी और आपको दी गई है मोलैरिटी। कभी भी किसी भी कंपाउंड के आगे अगर पॉइंट में या किसी भी नंबर में m दिया हुआ हो तो कैपिटल M मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? मोलैरिटी को कर रहा है। बात समझ गए? अब अगर हमारे पास मोलैरिटी हो तो हम नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं वो हम डिफरेंट फॉर्मूले देख चुके हैं। अगर आपके पास मोलैरिटी बच्चों प्रेजेंट है तो आप नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर करो। H2SO4 का वैलेंस फैक्टर कितना आता है? कितना आता है बोलो? दिया हुआ है यहाँ पे, देख के बोलो। 2 होता है, ये दिया हुआ 2 इंटू 0.2 करो, कितना आ गया? 0.4 आंसर। तो मतलब H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी निकल गई बच्चों? 0.4 नॉर्मेलिटी आ गई इसकी। ठीक है, सेकंड वाला का निकालो 0.5 m NaOH। अगर अपन बात करते हैं बच्चों NaOH की तो हमको पता है NaOH की वैलेंस फैक्टर कितना होता है? 1 इंटू 0.5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0.5। मतलब नॉर्मेलिटी क्या निकल गई बच्चों आपकी? 0.5। समझ में आ गया? अब एक और क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट of the following. Find the equivalent of the following. Find the equivalent of the following. Equivalent weight निकालना है बच्चों। ठीक है, equivalent weight के लिए लिखो 2 मोल ऑफ H2SO4। मोल से निकालना है, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मेलिटी नहीं पूछी बच्चों, इक्विवेलेंट वेट पूछा है। लिखो फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग
2 मोल ऑफ H2SO4, 10 moles of calcium hydroxide, 2 moles of H2SO4, ये रब कर दूं? आपको बच्चों नॉर्मेलिटी नहीं पूछी, आपको क्या पूछा है, इक्विवेलेंट वेट पूछा है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट निकालोगे इसका, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग क्या दिया गया आपको, 2 moles ऑफ H2SO4 और 10 मोल किसके दे दिए बच्चों, क्या दिए हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH2, 2 मोल दे दिया H2SO4 के, 10 मोल दे दिया बच्चों कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट देखो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपको क्या दिया गया है बच्चों क्वेश्चन में, पहले हमको देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, मोल दिए हुए। अपन क्या करते हैं निकालने के लिए, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंट निकालना है अपन को, नॉर्मेलिटी नहीं निकालनी। नॉर्मेलिटी निकालते तो आप नीचे क्या लगाते, वॉल्यूम लगाते, हाँ कि नहीं। आपको क्वेश्चन सीधा पूछा गया बच्चों इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। बात समझ गए, रखो लिखो फॉर्मूला लिखो। इक्विवेलेंट पूछा है आपसे बच्चों तो क्या लेवल लगाओगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितने मोल्स दे रखे हैं, मोल्स इंटू VF वैलेंस फैक्टर। H2SO4 के लिए वैलेंस फैक्टर कितना हो जाता है बच्चों, 2, हाँ कि नहीं। और मोल्स कितने दिए हुए हैं इसमें, 2, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4, हाँ कि नहीं, 2 2 4, इतना इजी आंसर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। अब सीधी सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है बच्चों। हाइड्रोक्साइड में कितना वैलेंस फैक्टर आएगा बताओ मुझे, तुम बताओ। कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड में कितना वैलेंस फैक्टर होगा इसका, 2 ही होगा, 2 हाइड्रोक्साइड दे रहा है तो 2 वैलेंस फैक्टर हो गया इसका। तो यहाँ पे इसका वैलेंस फैक्टर कितना हुआ बच्चों, 2। नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं, 10। कितना हो गया टोटल आंसर, 20 हो गया। इजी है, न्यूमेरिकल करें तो इजी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद और लिखो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करो बच्चों। अब एक क्वेश्चन आपके पास घुमा फिरा के दिया गया है, क्वेश्चन नोट करो बच्चों। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पे, मोलैरिटी फाइंड आउट करोगे बच्चों। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, नोट करना इसको। फाइंड द मोलैरिटी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है बच्चों। 0.2 NH2SO4 से और 0.6 NHCl से। आपको क्या निकालना है बच्चों, क्या दिया हुआ है आप ध्यान देना। 2 चीज़ें आज हमने पढ़ी। अगर कैपिटल M में लिखती हूँ इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, जोर से बोलो, मोलैरिटी। और अगर मैं कैपिटल N लिखती हूँ इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मेलिटी। M मोलैरिटी को प्रेजेंट करेगा, N नॉर्मेलिटी को करेगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, क्या पूछा गया है आपसे कि नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, आपको बोला गया मोलैरिटी को फाइंड आउट करो। बात समझ में आई। मोलैरिटी से कैसे निकालते हो बच्चों, फॉर्मूला क्या लगाते हो आप, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, हाँ कि नहीं। तो अगर आपको गिवन है नॉर्मेलिटी, आपको निकालना है मोलैरिटी, कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात सही है, लिखो इसको, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। VF/N होगा या उल्टा होगा, तो बोल ही नहीं रहा कोई भी, क्या होगा ये, N/VF होगा, क्योंकि VF इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन में हो जाएगा। उल्टा इसीलिए लिखा कि पहचानो, समझे। M निकालना है तो क्या हो जाएगा, N/VF। N क्या है बच्चों, यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, 0.2। वैलेंस फैक्टर कितना होता है H2SO4 का, 2। 0.2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 0.2 को 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। एक ही बार जाएगा 0.1।
उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, 0.6, वही फॉर्मूला n/vf। अब ये n कितना है, 0.6। बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों इसका, HCl का 1। HCl एसिड है, एसिड क्या देता है, एक हाइड्रोजन देता है। सीधी सी बात है, देखो एसिड है तो एसिड क्या करेगा, एक हाइड्रोजन देगा। इसका मतलब 0.6/1 कितना आ गया बच्चों, 0.6। मतलब अब इसकी क्या निकल गई आपकी मोलैरिटी, ये इतने मोलैरिटी का, ये इतनी मोलैरिटी का। बात समझ में आ गई। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस समझ में आया, कैसे निकालोगे। मोलैरिटी मतलब मोल्स पर लीटर और नॉर्मेलिटी मतलब इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंस फैक्टर, वो निकालोगे। क्लियर है। देखो बच्चों शॉर्ट में लिख देती हूँ एक बार फिर से। हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया था, हमने पढ़ा है बच्चों आज की क्लास में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो क्या बताती हूँ मैं, मोल्स पर लीटर। ये देखिए बच्चों मोल्स पर लीटर, बात समझ में आई। और नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी अपन क्या निकालते हैं बच्चों, कितना इक्विवेलेंट वेट है या ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे डिवाइड करते हो बच्चों, वॉल्यूम से। इतने वॉल्यूम में, ये भी लीटर वॉल्यूम में ही है। यहाँ मोल्स अपन देखते हैं कितने लीटर में प्रेजेंट है, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो इक्विवेलेंट वेट ही क्या बताता है बच्चों, हमें नॉर्मेलिटी बताता है। बात समझ में आ गई। अगर इसके बीच में रिलेशन हम दोनों के बीच में बताना हो तो अपन क्या बता देते हैं, n जो है नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस फैक्टर से। बात समझ में आ गई। या मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, n को किससे मल्टीप्लाई करो, मोल्स डिवाइडेड बाय v वॉल्यूम इनटू बैलेंस फैक्टर। ये ऐसे भी हो सकता है बच्चों। बात समझ गए, हाँ कि नहीं। और अगर मोलैरिटी आपको निकालनी हो ऊपर वाले फॉर्मूले से, इससे, तो आप क्या करोगे, n/में बैलेंस फैक्टर, हाँ कि नहीं। ठीक है। n मतलब अपन मोलैरिटी से बताते हैं, मोलैरिटी क्या बताता है अपन को, मोल्स पर लीटर मतलब वॉल्यूम में लिख दिया, वॉल्यूम किस में लिया अपन ने, लीटर में लिया, हाँ कि नहीं। इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ बच्चों, यहाँ पे देखो आप खुद को रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा। मोल्स को अपन किससे बताते हैं, स्मॉल n से। वॉल्यूम किससे बताते हैं, कैपिटल V से। ब्रैकेट में L लिखने का मतलब इसका लीटर में लेना पड़ेगा, इनटू VF ऐसे लिख सकते हैं अपन। क्या चीज़ हो गई ये, नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला, हाँ कि नहीं। और मोल्स गिवन हो आपको, नॉर्मेलिटी गिवन हो, और क्या है मोल्स आपको निकालने हो, तो आप उसको वैल्यू रख के आंसर निकाल लोगे, हाँ कि नहीं। क्लियर है बच्चों, उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। अब जो पढ़ाया बच्चों उसको ढंग से पढ़ना आप लोग। मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, एक बार उसे पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपके नोट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो लेके आओ। तो आज अपन ने खत्म कर दिया नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है। अब उसके बाद बच्चों अपन लोग और टर्मिनोलॉजी कुछ बची हुई है अपनी, वो अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।